हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आजकल बहुत चर्चा चल रही है ग्रहण पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कहते हैं आपके नंबर पर ग्रहण पर। तो आप सब लोगों को जिन्हें भी वीडियो पसंद आए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और मेष राशि में सूर्य हैं और अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा क्योंकि सूर्य इस टाइम है ही मेष राशि में। तो ग्रहण जो है वो भारत में तो लग नहीं रहा, हमारे देश में ग्रहण नहीं लगेगा। इसलिए इस ग्रहण का हमें ना तो सूतक काल है और ना ही किसी तरह के कोई एहतियात बरतने की, ऐसे एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है जो हम ग्रहण काल में बरतते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों में एहतियात बरतते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण है, अब हमारे यहाँ पर अगर ग्रहण बाहर के देशों में भी है तो भी उस दिन अमावस्या है, अमावस्या पर ही सूर्य ग्रहण लगता है। और हम हिंदू संस्कृति को जो भी फॉलो करते हैं वो अमावस्या का दान जरूर करते हैं। और अमावस्या का दान हम पितरों के लिए भी करते हैं और ऐसा दान करते हैं क्योंकि हर महीने अमावस आती है और अमावस पर दान करते हैं। बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में भी काफी स्नान होते हैं। तो जो 19 तारीख की अमावस्या है वो पितृ कार्य के लिए है और जो 20 तारीख की अमावस्या है, मैंने अपनी शॉर्ट में आपको बताया है, वो है देव कार्य के लिए। तो विशाख का महीना है, आप लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं और उस दिन देव तुल्य कार्यों के लिए दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अब हमारा जो अमावस का दान होता है वो हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हमें लगता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों को प्रसन्न रखना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग इस बात के बारे में आपको बताते हैं कि ये देव कार्य अमावस्या यानी उस दिन हम दान पुण्य पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो देव कार्य अमावस्या यानी देव तुल्य कार्य भी करते हैं, स्नान करते हैं और भी बहुत सारे पुण्य कार्य कर सकते हैं। अब जब ग्रहण लग ही रहा है और यहाँ नहीं लग रहा, पर फिर भी हम यहाँ पर हर घर में अमावस का हम बताते हैं कि दान होता है और करना भी चाहिए और हम करेंगे भी। तो अमावस्या वाले दिन जो कि वीरवार को है, उस दिन आप दान पुण्य कीजिए, जितना हो सके उतना अन्न का दान दीजिए। सत्य अनाज का दान दे सकते हैं, चावल चीनी का दान दे सकते हैं, जिस किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो दे सकते हैं, गर्मी है तो पानी का दान दे सकते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान तो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, वाणी का दान कर सकते हैं, किसी से अच्छे वचन बोलकर किसी को तीर्थ करा सकते हैं, किसी को स्नान करा सकते हैं। ये सब कार्य करने के आपको लाभ मिलते हैं और कई गुना ज़्यादा लाभ मिलते हैं। पितरों के दान के लिए भी हम आपको बताते ही हैं कि आप घर से अगर खाना बनाकर किसी को खिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सूखा दीजिए, सूखा अनाज आप दे सकते हैं। पीपल पर जल चढ़ाइए, इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। 2 बूंद दूध की डालकर सुबह पीपल पर जल चढ़ाइए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। इन सब चीज़ों से बहुत पुण्य मिलते हैं। अगर किसी तरह का कोई कष्ट होता है तो वो दूर हो जाता है और घर में देवताओं और पितरों सब का ही आशीर्वाद बना रहता है और आप लोगों को लाभ मिलता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि गोचर में जो ग्रह होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। वही चीज़ है, अगर आपके देश में बारिश हो रही है बॉम्बे में और आप रह रहे हैं दिल्ली में, तो उस बारिश का आपके ऊपर उतना ही असर होता है जितना कि आप सुनते हैं कि बॉम्बे में ज़्यादा बारिश हो रही है या वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये सूर्य ग्रहण जो है ये बाहर के देशों में लग रहा है, पर फिर भी क्योंकि हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं तो हमें दान पुण्य करना चाहिए और जितना हो सके उतना इस सूर्य ग्रहण पर सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल अर्पण कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए और जितना हो सके उतना अपने आप को सात्विक रखिए।
हमारे यहाँ पर हर छोटे मोटे त्योहार पर हम दान के लिए कहते हैं, क्योंकि कलयुग में दो ही चीजें हैं जिनका बहुत महत्व है, और जो इन चीजों को करता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। एक तो है नाम। कलयुग केवल नाम हदारा, यानी कि हम किसी भी मंत्र का या नाम का जाप लेते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और दूसरा दान, अगर हम दान करते हैं तो उससे भी हमें कई गुना फल मिलता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो भूखा है और आप खाना खा रहे हैं और फिर उसको खिलाकर खुद खा रहे हैं, तो इससे बड़ा महान कार्य कोई नहीं होता। तो इस ग्रहण पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तरह के आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अमावस्या है, 2 दिन अमावस्या है, पितृ अमावस्या, देवकार्य अमावस्या, स्नान आदि कीजिए, सब कुछ कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपने आप को हमेशा निर्भीक रखिए। फिर भी मैं आप लोगों को अपनी शॉर्ट्स में बताऊंगी कौन सी राशि को कौन सा दान करना चाहिए जिससे लाभ मिले। यहाँ मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बता रही हूँ। 1 नंबर वालों को गेहूं का दान करना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। 2 नंबर वालों को चावल का दान करना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। 3 नंबर वालों को क्या दान करना है? किसी भी पीली चीज का दान कीजिए, चाहे वो खिचड़ी बना लीजिए या चने की दाल बना लीजिए, उसका दान करिए, गरीबों को खिलाइए। 4 नंबर वालों को डॉग को कुछ ऑफर करना चाहिए और काले चने जो हैं उनका दान करना चाहिए या उनको उबाल कर और गरीबों में बांट देना चाहिए। 5 नंबर वालों को दान करना चाहिए इस दिन इलायची का, नारियल का या किसी भी तरह के केले का दान कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। फलों का दान कर सकते हैं आप। 6 नंबर वालों को चीनी और चावल मिश्री का दान करना चाहिए, दही का भी दान कर सकते हैं। 7 नंबर वालों को खसखस का दान करना चाहिए। 8 नंबर वालों को भी दान में ब्रेड पकौड़े बनाकर बांट देने चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। और 9 नंबर वालों को भी दान करने के लिए लाल चीज का दान कीजिए, मसूर की दाल का दान कीजिए या आप किसी फल का दान कीजिए। आजकल इतना आम आया हुआ है, आम का दान कीजिए। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।